ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है कि चाहे कितनी भी पूजा कर लो, नहीं आएंगे देवता जब तक इन 5 शक्तियों को नहीं देते हैं भोग। तो मित्रों, आप चाहे कितनी पूजा उपासना साधना किसी भी देवता की कर लीजिएगा, कभी कोई देवता नहीं आएगा। चाहे महीनों पूजा करें, चाहे वर्षों पूजा करें, चाहे सारा जीवन पूजा में खपा दें, लेकिन कोई ही देवता आपको दर्शन नहीं दे सकता है और न ही आपका कोई कार्य हो सकता। चाहे आपके इष्ट देव भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली माँ हो, कितनी भी शक्तिशाली शक्तियाँ क्यों न हों, जब तक आप इन 5 शक्तियों को भोग नहीं देते हैं। वो 5 शक्तियाँ कौन सी हैं, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप परम मोक्ष का साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर लें। अब बात करते हैं उन 5 शक्तियों की। कौन सी 5 शक्तियां मैं आपको बताता हूं, सुनिए। पहली शक्ति का नाम है गुरु। गुरु हमें शिक्षा देता है, गुरु हमें सन्मार्ग पर चलाता है, गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान कराता है, भौतिक ज्ञान कराता है। कहा भी गया है कि गुरुविन भवनिध तरे न कोई, चै बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य में आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए गुरु की भोग देना आवश्यक है। दूसरा देवता गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश। कोई भी किसी प्रकार का कार्य बिना रोक टोक के तथा किसी प्रकार की विघ्न बाधा रहित तभी हो सकता है जब गणेश जी को आप भोग देंगे। गणेश जी उस बाधा को दूर करने में सक्षम हैं। वो विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। यदि उनको भोग नहीं दिया तो विघ्न वो डाल भी देते हैं। तीसरा देवता हमारी कुलदेवी या कुलदेवता, हमारे घर की हर तरह से सुरक्षा कवच के रूप में हर समय तैयार रहते हैं। ब्रह्मांड की कितनी भी शक्तिशाली देवी या देवता क्यों न हो, उनके रहते हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि कुलदेवी का निवास हमारे मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ चौखट के ऊपर होता है। कोई शक्ति बगैर कुलदेवी की मर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, चाहे कोई भी देवी देवता क्यों न हो, क्योंकि सभी देवी देवता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मर्यादा में रहते हैं। और चौथा देवता ग्राम देवता। ग्राम देवता मित्रों, कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति जब गांव में प्रवेश करती है तो सबसे पहले ग्राम देवी के पास जाती है और अनुमति लेती है। बिना अनुमति के गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए ग्राम देवी को भी भोग देना आवश्यक है। 5वां देवता पितृदेवता। जिनके नाराज हो जाते हैं उनके घर में, जिनसे नाराज हो जाते हैं उनके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है, घर में कलह उत्पन्न होती है,
अगर पितर नाराज हैं तो घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और होगी भी तो विकलांग होगी। इसलिए पितरों को खुश रखना चाहिए। आखिर तो हमारे पूर्वज ही हैं, हमारे पुरखे बड़े बूढ़े ही तो हैं, बेशक वो गुजरे हुए क्यों न हों। मित्रों, पांचों शक्तियों को रोज रोज भोग नहीं देना पड़ता है, बल्कि जब कोई शादी समारोह हो, कोई अनुष्ठान वगैरह हो हम करते हैं, तब सबसे पहले इन 5 शक्तियों को भोग देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो आपके काम में बाधा उत्पन्न कर देंगे। इन 5 शक्तियों को भोग में क्या देना है मैं बताता हूँ। आप कपूर लीजिए, कपूर पर बतासा रख लीजिए और बतासे के ऊपर 2 लौंग रख लें। इस तरह 5 जगह सभी चीज़ें रखें। फिर कपूर में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद आप किसी भी देवी देवता की पूजा साधना करेंगे तो आपको सफल होगी। 101% आपको सफल होगी। आपकी जो भी साधना होगी, ये अनुभव की बात है, ये अनुभव है, निजी अनुभव है और 101% सत्य है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके जीवन में लाभकारी साबित होगी और पसंद भी आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। वीडियो में साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।